हेलो एवरीवन। पिछला वीडियो हमारा थोड़ा छोटा रह गया था, जिसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे सिर्फ 2 क्वेश्चन से डिस्कस कर पाए थे। ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस हमको वो वीडियो अपना 23 मिनट्स पर ही स्टॉप करना पड़ा था। उसी वीडियो का ये एक कंटिन्यूएशन है। दैट मीन्स वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन दिस वीडियो आल्सो। ओके, उस वीडियो में 2 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट किए थे। अभी हम लोग का 3rd क्वेश्चन से ये स्टार्ट होगा। So first question for today's video: how many terms are identical? How many terms are identical in 2 APs 2 4 6 8 ... दिस इज 100 टर्म्स। इस एपी में हम लोग 100 टर्म्स तक देखेंगे। एंड दूसरा एपी जो है 3 6 9 12 ... इस एपी में हम लोग 80 टर्म्स तक इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, पहले एपी में 100 टर्म तक हम लोग सारा टर्म लिख लेते हैं और इस एपी में 80 टर्म्स तक लिख लेते हैं। 100 टर्म्स तक सारे टर्म्स लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि सारा टर्म्स लिखेंगे। लास्ट टर्म देख लेते हैं क्या होगा। फॉर द फर्स्ट एपी वी हैव, पहला एपी ये है, इसका फर्स्ट टर्म A2 है और इसका कॉमन डिफरेंस भी 2 है। देन इस एपी के लिए nth टर्म का फॉर्मूला होता है ना a प्लस n माइनस 1d, तो ये हो जाएगा 2 प्लस d भी 2 है n माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2, एंड यू कैन सी 2 and 2 getting cancelled out. Therefore tn is equal to 2n for the first AP। मतलब पहले एपी का जो जनरल टर्म है वो 2n होगा, और देख के भी लग रहा है सब 2 का मल्टीपल में चल रहा है। वेरी फाइन। 100 टर्म्स तक देखना है हमको। Therefore 100th term of this AP will be no doubt 200. Say this is our equation 1। मतलब पहले एपी को हम 200 टर्म तक देखेंगे। मतलब टर्म जिसका वैल्यू 200 हो। टर्म्स तो हम लोग 100 टर्म्स ही देख रहे हैं। फॉर द सेकेंड एपी A3 दिया है और कॉमन डिफरेंस भी 3 देखोगे तुम। इसके लिए nth टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d विच विल बी 3 प्लस 3 इंटू n माइनस 1, so 3 प्लस 3n माइनस 3। अगेन यू विल सी 3 and 3 getting cancelled out. Therefore tn is equal to 3n। दूसरे एपी का जो जनरल टर्म है वो 3n है, और दूसरे एपी को हम लोग 80 टर्म्स तक ऑब्जर्व करेंगे। सो इसके लिए 80th टर्म हो जाएगा 3 इंटू 80 मतलब 240। दूसरे एपी का टर्म जब 240 हो जाएगा वहां तक एपी को ऑब्जर्व करेंगे हम। इम्प्लाइज 2 APs आर, पहला एपी हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इसी तरह चलेगा। 100 टर्म्स तक देखना है और 100th टर्म 200 है। 200 के पहले क्या आया होगा 198, उसके पहले 196, उसके पहले 194, इसी तरह चल रहा होगा। और इसमें 100 टर्म्स है, 200 टर्म्स मत सोचने लगना। दूसरा एपी है 3 6 9 12 15 18 21 24 ... ये 240 तक जाएगा। इसके पहले 3 कम होगा 237, उसके पहले 234, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है। इसका लेंथ देख के बराबर लग रहा है, इसका मतलब ये मत सोच लेना कि दोनों में बराबर टर्म्स हैं। दूसरे वाले में सिर्फ 80 टर्म्स ही लिखे हैं हम लोग। ठीक है, now we have to observe the
आइडेंटिकल टर्म्स, इसमें देखो 6 है, यहाँ भी 6 है, फिर इसमें 6 के बाद 9 आएगा, इसमें 9 होगा नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ इवन नंबर है। फिर देखो यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, फिर यहाँ 15 है जो इसमें होगा नहीं, यहाँ 18 है, यहाँ देखो 18 मिलेगा, फिर 21 है, इसमें होगा नहीं, यहाँ 24 है, इसमें भी देखो 18 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 22, 22 के बाद फिर 24, तो यहाँ कहीं पे 24 भी मिलेगा। So the identical terms you can observe are the multiples of 6, 6, 12, 18, 24। लास्ट टर्म इज द इम्पोर्टेंट वन। लास्ट कॉमन कौन सा होगा? इसका तो लास्ट टर्म 200 है, इसका लास्ट टर्म 240 है, तो बेटर वी शुड इन्वेस्टिगेट ओनली टिल 200, क्योंकि कॉमन टर्म्स देखना है। जब पहला एपी ही 200 पर क्लोज है तो दूसरे एपी में 200 से ऊपर जो भी टर्म है वो देखने का जरूरत नहीं है। लेट अस चेक फॉर 200। ये जो एपी है इसका जो जनरल टर्म है वो है 2n, इसका एपी का जनरल टर्म है 3n, दोनों का जनरल टर्म तुम्हारे सामने है। सो लेट अस चेक फॉर 200 वो इस एपी में आएगा या नहीं आएगा। अगर इस एपी में आएगा तो 3n टाइम का होना चाहिए 200, ठीक है। तो 3n को अगर हम 200 से इक्वेट कर देंगे तो n मेरा आ जाएगा 200/3 विच इज नॉट एन इंटीजर, मतलब कि 3n फॉर्म का 200 नहीं है, तो इस एपी में 200 नहीं आएगा। लेट अस चेक फॉर 198 देन। जब 200 नहीं हुआ कॉमन टर्म तो वी विल चेक फॉर 198, वो इसमें आता है कि नहीं देखेंगे। तो इस एपी का जनरल टर्म है 3n, 3n से इक्वेट करते हैं 198 को, so 3n equal to 198, so n will be 198/3 and yes 198 के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। सो दिस इज ए करेक्ट चॉइस। ये पहले एपी में तो है, ये दूसरे एपी में भी जरूर होगा, ठीक है। सो द लास्ट टर्म कॉमन विल बी 198, कहीं ना कहीं यहाँ तुमको 198 मिलेगा डेफिनेटली। 234 के पहले 231 आएगा, 3 कम करते जाना है, ऐसे चेक करना तुमको इसमें 198 दिखेगा। ऐसे भी बारी बारी से गिन के चेक करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। कोई भी टर्म एपी में आता है या नहीं आता है वो चेक करने का बेस्ट उपाय है तुम जनरल टर्म को उस नंबर से इक्वेट कर दो। अगर n तुम्हारा नेचुरल नंबर आ गया दैट मीन्स वो टर्म इस फॉर्मेट का है, तो फिर इस एपी में लाई करेगा। जैसे सेकेंड एपी में 14 होगा, फर्स्ट एपी में तो 14 है, सेकेंड में 14 होगा या नहीं होगा ये चेक करने का बेस्ट उपाय है। सेकेंड एपी का जो जनरल टर्म है 3n को 14 से इक्वेट कर लो, n आ जाएगा 14/3, 14/3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो इस एपी में 14 नहीं आएगा। और तुम देख सकते हो 12 के बाद सीधे 15 आ चुका है। तो वैसे ही हम 198 को 3n के बराबर रख के चेक किए तो n मेरा आया नेचुरल नंबर। 200 में नेचुरल नंबर नहीं आया, तो 200 पहले वाले में है पर दूसरे वाले में नहीं है। 198 पहले में तो है ही, दूसरे में भी है। सो द कॉमन टर्म्स आर 6, 12, 18, 24 डॉट 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 टिल 198। तो हम रब कर रहे हैं। Find implies identical terms are 6, 12, 18, 24 dot 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 till 198 was the last identical term। ये भी एक एपी है, ठीक है, which is also an AP with इसका फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस भी 6 है, तो इसका Tn a प्लस n-1d लगाने से होगा 6 प्लस 6 इंटू n-1, 6 प्लस 6n-6 विच इज इक्वल टू 6n। Therefore Tn is equal to 6n for the identical terms, ठीक है।
जब भी तुमको बोले कि इस एपी में कितने टर्म्स है वो निकालो, तो बेटर यू वांट फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होने से तुम टीएन लिख लोगे, और ये बताना है कि इसमें कितना टर्म है, तो तुम टीएन को इक्वेट कर दो लास्ट टर्म से, तो तुमको पता चल जाएगा लास्ट टर्म कितने पोजीशन पर आया है, और लास्ट टर्म जिस पोजीशन पर आया होगा, जिस एन पर आया होगा, उतना ही टर्म होगा इसमें। देयरफॉर फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर नंबर ऑफ टर्म्स 6n को इक्वेट करते हैं 198 से, और यहां से आ जाएगा n इक्वल टू 198/6 विच इज 33। Therefore there are 33 identical terms. There are 33 identical terms in two APs. ठीक है, टोटल 33 आइडेंटिकल टर्म्स हैं हमारे पास। बेटर इफ वी वांट टू फाइंड सम ऑफ ऑल द आइडेंटिकल टर्म्स, तो सम ऑफ ऑल द आइडेंटिकल टर्म्स, सम ऑफ ऑल द आइडेंटिकल टर्म्स इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता था याद है? सम के लिए Sn होता था n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। सो दिस विल बी n। कितने टर्म्स हैं इस आइडेंटिकल टर्म्स के एपी में? 33 टर्म्स आया था। सो 33/2 होल इंटू 2a, 2a का मतलब पहला टर्म 6 है तो 12 प्लस n-1 का मतलब 33 - 1 इंटू d भी 6 है यहाँ पर। सो दिस इज 33/2 इंटू, सो दिस इज 12 प्लस यहाँ से 32 और 6, तो 192 आ जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू 33/2 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 6 प्लस 96, दिस टू गॉट कैंसल्ड आउट, सो 33 इंटू 102, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस you are going to get 3366. So sum of all the identical terms will be 3366। जो आइडेंटिकल टर्म्स थे वो ये टर्म्स थे। हालांकि हम लोग इसको दूसरे मेथड से भी प्रोसीड कर सकते हैं। वी हैव आल्सो ए फॉर्मूला n/2 into a plus l, where l is the last term, where l equal to, I hope ये फॉर्मूला बहुत कम बच्चे याद रखते हैं, पर तुम लोग याद रखो। इम्प्लाइड Sn इक्वल टू, टोटल 33 टर्म्स आए थे, उसमें 33/2, फर्स्ट टर्म 6 था और लास्ट टर्म 198 था। सो दिस इज 33/2 इंटू, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 204। सो 2 से 204 कैंसल्ड आउट, सो 102 अगेन, 33 into 102, 33 into 102, you are going to get the same answer 3366। फाइन। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज सीखे, नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स कैसे निकालना है वो देख लिए, और जितने भी आइडेंटिकल टर्म्स हैं उनका सम निकालने का तरीका हम लोग सीख लिए। ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we will move to our second question of today's video। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में है, in an AP with d not equal to 0, sum of first 3n terms, sum of first 3n terms is equal to the sum of next n terms, is equal to the sum of next n terms, is equal to the sum of next n terms। Find the ratio of the sum of, find the ratio of the sum of, find the ratio of the sum of first 2n terms, first 2n terms to the sum of
to the sum of next 2n terms, to the sum of next 2n terms. Now this is also a good question. क्वेश्चन को बेसिक से समझना ज्यादा जरूरी है। एपी में एपी ऐसा दिखता है A1, A2, A3, A4। मान लो इसमें n टर्म्स है तो an तक गया, लेकिन n से ज्यादा टर्म भी हो सकता है, तो इसके बाद आएगा n+1th टर्म, ऐसे 2n टर्म्स तक चला गया। मान लो और भी टर्म्स है इसमें, तो 2n के बाद 2n+1, इसी तरह 3n टर्म्स हो गया। इससे भी ज्यादा टर्म्स हो सकता है इस एपी में 4n टर्म्स हो, या हो सकता है उसके बाद भी टर्म्स हो। ऐसा जरूरी कोई रूल नहीं है कि n टर्म ही होगा एपी में। नाउ एज पर द क्वेश्चन जो दिया उसको समझने की कोशिश करो। बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, मतलब पहले टर्म से लेकर A3n तक का सम, मतलब कि दिस इज बेसिकली S3n। ये क्या है? S3n का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स मस्ट बी इक्वल टू क्या दिया है? इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स, मतलब इसके बाद जो आने वाले n टर्म्स है वो 4n तक जाएगा। मतलब फर्स्ट 3n टर्म तो A1 से A3n तक रहेगा, उसके बाद तो कौन सा टर्म आएगा? उसके बाद आएगा A3n+1, फिर A3n+2, A3n+3, ऐसे करते करते और n टर्म कहाँ पे खत्म होगा? A4n तक खत्म होगा। तो ये जो सम है ये तो इजिली लिखा गया है 3n। व्हाट अबाउट दिस? जो पिछले वीडियो का पहला क्वेश्चन था उसमें हम तुमको सिखाए थे बाद का टर्म लिखने का बेस्ट तरीका है तुम फर्स्ट से लेकर पूरा यहाँ तक का सम लिख लो, मतलब S4n माइनस S3n कर दो। बात समझ गए? दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, दिस इज सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स, दिस वन इज सम ऑफ फर्स्ट 3n terms and this is sum of next n terms। ये खुद से सोचो, ये चीज समझ में आ जाएगा। So this can be written as S3n को इधर ले आओ, 2 times S3n equal to S4n। ठीक है? This is from first 3n term तक का सम, this is from first 4n term तक का सम। फर्स्ट टर्म a मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस d मान लेते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 3n टर्म तक का सम हो जाएगा 3n/2 होल इंटू 2a प्लस 3n-1 होल इंटू d। दिस मस्ट बी इक्वल टू पहले 4n टर्म तक का सम हो जाएगा 4n/2 होल इंटू 2a प्लस 4n-1 इंटू d। वेरी फाइन। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसल, यहाँ से 2 और 4 कैंसल हो जाएगा, यहाँ से n और n कैंसल्ड आउट। सो वी कैन ओपन द ब्रैकेट्स, यहाँ से 6a प्लस 3 इंटू डी, 3d के साथ रहेगा 3n-1 इक्वल टू इधर से 4a प्लस 2d के साथ रहेगा 4n-1। तो हम लोग क्या करेंगे? 6a प्लस 9nd माइनस 3d इक्वल टू 4a प्लस 8nd माइनस 2d। ए वाले को इधर ले आओ, ये दोनों उधर कर दो, तो 4a को इधर लाओगे तो 2a इक्वल टू ये 3d उधर जाएगा तो प्लस d हो जाए, प्लस 3d या माइनस 2d हो जाएगा d, 8nd है और ये जाएगा माइनस 9nd। सो माइनस nd फ्रॉम हेयर d कॉमन 1 माइनस n। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, जो रिलेशन दिया हुआ था पहला उससे रिलेशन से ये निकल के आ रहा है कि 2a का वैल्यू जो है वो d इंटू 1 माइनस n होगा। सो नाउ व्हाट यू वांट द रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स। फर्स्ट 2n टर्म का मतलब जैसे अभी तुमको हम समझाए थे कि नेक्स्ट n टर्म कैसे लिखते हैं, वैसे ही नेक्स्ट 2n टर्म भी लिखाएगा। तो यहां से लेके 2n टर्म तक का सम जो होगा वो S2n होगा। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म डिवाइडेड बाय टू द सम ऑफ नेक्स्ट 2n टर्म्स।
नेक्स्ट 2n, मतलब 2n तक तो हम सम लिख लिए s2n। अब 2n के बाद फर्दर और 2n टर्म्स काउंट करने का मतलब है कि 2n प्लस 1 से लेकर 4n टर्म तक ये जाएगा। और यहाँ तक का अगर हमको सम निकालना है, यहाँ तक का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरा पहला टर्म से लेके लास्ट टर्म तक का सम लिख लेंगे s4n, और s4n में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से 2n टर्म तक का सम। दिस इज s2n, सो दिस इज व्हाट वी वांट। s2n का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स। और s4n मतलब 4n टर्म तक जोड़ दिए और उसमें 2n टर्म तक का सम घटा दिए, तो ये 2n टर्म के बाद जो नेक्स्ट 2n टर्म है उसका सम आ जाएगा। सो दिस इज वी वांट, दिस वन वी वांट। तो ये हम लोग लिख सकते हैं s2n का मतलब हो गया 2n/2 होल इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। बेसिक फॉर्मूला ही पुट करेंगे हम लोग। s4n का मतलब हो जाएगा 4n/2 होल इंटू 2a प्लस 4n-1 डी माइनस 2n/2 होल इंटू 2a प्लस 2n-1 डी। वेरी फाइन। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, n/2 कॉमन ले लेंगे और वो ऊपर वाले n/2 से कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा, और नीचे से जो 2 कॉमन निकला उससे ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। सो वी विल गेट इम्प्लाइड s2n बाई s4n माइनस s2n। हम लोग को जो मिल रहा है वो ये है। इस ब्रैकेट्स को हम लोग खोलेंगे, लेकिन 2a के जगह पर हम देखो ये यूज कर सकते हैं ना, तो 2a के जगह हम लिखेंगे 1 माइनस n इंटू डी प्लस 2n-1 इंटू डी होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स। देखो यहाँ पे 2 है ना, तो इस 2a के जगह लिखेंगे 1 माइनस n इंटू डी प्लस 4n-1 होल इंटू डी होल माइनस, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2a के जगह 1 माइनस n इंटू डी प्लस 2n-1 इंटू डी। वेरी फाइन। अब ये ऑब्जर्व करो, ऊपर से d कॉमन आ जाएगा, फिर इस दोनों में से d कॉमन आ जाएगा, और इस दोनों में से d कॉमन आ जाएगा। इससे जो d कॉमन आएगा वो यहाँ पे लिखोगे, इनसे d कॉमन आएगा वो यहाँ लिखोगे। यहाँ का d और यहाँ का d पूरा कॉमन ले लोगे और ऊपर का d से कट जाएगा। सो वी कैन कैंसल आउट दिस d कॉमन हम कैंसिल आउट कर रहे हैं। ऊपर क्या रिजल्ट हो रहा है देखो, +1 और -1 कट रहा है, +1 और -1 कट रहा है, +1 और -1 कट रहा है, मिला जुला के ऊपर आ रहा है 2n-n का मतलब n बाय यहाँ आ रहा है 4n-n का मतलब 3n। 3n को 2 से मल्टीप्लाई करोगे सो दिस इज 6n, और माइनस है बीच में, यहाँ 2n-n का मतलब n, सो दिस इज n/5n। So answer is 1/5. So this is a very nice question. What ratio has been asked? Answer will be 1/5. इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये दोनों पॉइंट्स हैं। ये वाले पॉइंट को हम स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ये पॉइंट हो गया या फिर ये स्टेप हो गया। जब भी तुमसे पूछे जाए कि नेक्स्ट n टर्म या नेक्स्ट 2n टर्म या नेक्स्ट 3n टर्म, तो इतना सम निकालना संभव नहीं है सॉल्यूशन में फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला तभी लगेगा जब फर्स्ट टर्म से चालू होगा। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का सम निकाल करके उसमें यहाँ से यहाँ तक का सम घटा दो, तुमको यहाँ से यहाँ तक का सम मिल जाएगा। दिस इज द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग डिस्कस्ड इन दिस प्रॉब्लम। सो वी विल नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस हम दिया करें वीडियो पॉज करके उसको 5 मिनट जरूर ट्राई किया करो, और अगर बन जाता है और सॉल्यूशन मेरे से हूबहू मैच कर रहा है, दैट मींस यू आर 100% ऑन द राइट ट्रैक फॉर दिस चैप्टर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे। एन एपी हैज इवन नंबर ऑफ टर्म्स। एक एपी है जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब 5 टर्म नहीं हो सकता है, 11 टर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड एपी हैज इवन नंबर ऑफ टर्म्स such that the sum of odd terms is 24, whereas
whereas the sum of even terms, whereas the sum of even terms is 30 if the last term exceeds the first term, if the last term exceeds the first term by 10.5, then find the number of terms, then find the number of terms. ठीक है, सम ऑफ ऑड टर्म का मतलब हुआ जो ऑड पोजीशन पर है। अब देखो एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म है, इवन नंबर ऑफ टर्म है तो हम पहले एपी को 2n टर्म तक ले लेते हैं अपने मन से। सो लेट आवर एपी बी a1 a2 a3 a4 a5 a6 डॉट 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 a2n-1 और लास्ट टर्म 2n ले लेते हैं कि इवन नंबर ऑफ टर्म बोला, मतलब दैट इज देयर आर 2n नंबर ऑफ टर्म्स, देयर आर 2n नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑड टर्म है पहला, तीसरा, पांचवा, ये सब, तो a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस डॉट 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 2n-1, ये 24 दिया है। और इवन टर्म का मतलब सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, लास्ट टर्म, ये सब 30 दिया है। ठीक है, नाउ इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 घटाते हैं और देखते हैं क्या होता है। जब घटाएंगे तो हमारे पास आएगा a2 माइनस a1 प्लस a4 माइनस a3 प्लस a6 माइनस a5 प्लस डॉट 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 a2n माइनस a2n-1, this will be 6. Now this is obviously D, common difference. This is also common difference, this is common difference, this is common difference, और ये n टाइम्स आया होगा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि टोटल 2n टर्म्स है। तुम यहाँ आधा लिख दिए तो इसमें n टर्म्स आया होगा, और आधा यहाँ है, इसमें भी n टर्म्स आया होगा। तो ये एक पेयर हुआ, ये एक पेयर है, यहाँ एक पेयर है, ऐसी लास्ट पेयर है। तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, ऐसे करते करते यहाँ तक n पेयर्स आएगा। सो दिस इज n टाइम्स d इक्वल टू 6. This is our first equation what we have got. Also last term मतलब a2n minus first term will be 10.5. 10.5 का मतलब 21/2. ठीक है, और a2n को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस 2n-1d minus a1 equal to 21/2. From where we have got this? This is coming from the general term formula. Dn is equal to first term plus n-1d, यहाँ n के जगह 2n-1 था, a1 got cancelled out, तो 2n into d 2nd minus d equal to 21/2, implies nd का वैल्यू ऑलरेडी 6 आ चुका है, तो 6 into 2 12 minus d equal to 21/2, implies d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 12 minus 21/2, दिस इज 3/2। तो तुमसे इस एपी का कॉमन डिफरेंस भी पूछ सकता था। कॉमन डिफरेंस इस एपी का 3/2 होगा, लेकिन हमको चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, और इस एपी में टोटल 2n टर्म्स है, मतलब वी वांट n, देन वी विल डबल इट, एंड यस वी कैन गेट n। यहाँ d 3/2 रखेंगे ना तो n आ जाएगा, तो इम्प्लाइज n इंटू 3/2 इज इक्वल टू 6। 3 से 6 कैंसल आउट 2 बार में, एंड यू गॉट n इक्वल टू 4। Therefore 2n equal to 8 is the number of terms. Is it okay? तो इस एपी में टोटल 8 टर्म थे। I hope solution is very much clear. Now this is the most important step here. ये डिफरेंस लेने वाला ये जो स्टेप था, और हर डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस लिख देना। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग।
Okay, so we will come to our next question. That will be fourth question for today. In an AP A1 A2 A3 dot 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 AN डॉट डॉट डॉट, ये n टर्म से आगे जा रहा है, 2n टर्म तक जा रहा है ये, उसके पहले आया होगा 2n माइनस 1 और लास्ट टर्म आया होगा 2n. Prove that we have to prove a1 square minus a2 square plus a3 square minus a4 square plus a5 square minus a6 square plus डॉट 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 इस तरह से चला, प्लस a2n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस लास्ट टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू n अपॉन 2n माइनस 1 इंटू a1 का स्क्वायर माइनस a2n का स्क्वायर. We have to prove this and this is also an important question. वीडियो को पॉज करके ट्राई करना जरूर. तो ये सारे AP हैं, A1 A2 A3 ऐसे, ठीक है. तो सबसे पहले we can write that ये जो A2n होगा लास्ट टर्म, उसको लिखा जा सकता है A1 फर्स्ट टर्म प्लस 2n माइनस 1d, जहां d कॉमन डिफरेंस माना गया है, ठीक है. मतलब तुम कह सकते हो A2n माइनस A1 हो जाएगा 2n माइनस 1d से. दिस इज इक्वेशन 1. दिस इज कमिंग फ्रॉम द जनरल टर्म. nth टर्म लिखते हो ना, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1d, वही है फर्स्ट टर्म, और n की जगह 2nth टर्म चाहिए. नाउ given expression is reduced to, देखो ये एक्सप्रेशन पूछा है ना, तो तुमको इसमें दिख रहा होगा हर जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है. देखो ये सब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है. दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया a माइनस बी a प्लस बी, प्लस ये क्या हो जाएगा a3 माइनस a4 इंटू a3 प्लस a4, प्लस ये क्या हो जाएगा a5 माइनस a6 a5 प्लस a6 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या हो जाएगा a2n माइनस 1 माइनस a2n होल इंटू a2n माइनस 1 प्लस a2n. Fine. This is our LHS. Now very clearly observe, this is not d, this is minus d. सेकेंड माइनस फर्स्ट होता तो d होता, फर्स्ट माइनस सेकेंड उल्टा चला गया. दिस इज ऑल्सो माइनस d, दिस वन माइनस d, इवन दिस वन माइनस d, लेफ्ट माइनस राइट हो गया. सब में माइनस d कॉमन ले लेंगे. When we took common minus d, यहां से बचा a1 प्लस a2, a3 प्लस a4, a5 प्लस a6 प्लस डॉट 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 a2n माइनस 1 प्लस a2n. Fine. Now this is very good. This is sum of an AP. ये AP था और ये उनका सम है, ठीक है. दिस इज सम ऑफ एन AP, सम ऑफ एन AP whose first and last term are known, whose first and last terms are known. तो हम वो a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो इक्वल टू माइनस d इंटू कितने टर्म्स हैं, 2n टर्म्स हैं, n बाई 2 की जगह 2n माइनस 2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. दिस इज कमिंग फ्रॉम द फॉर्मूला Sn इक्वल टू, लिख देते हैं हम यहाँ पर, फ्रॉम
Sn equal to n by 2 into first term plus last term. This formula I have used there. तो यहां से देखो 2 और 2 कैंसिल आउट, और d यू कैन सी दिस, यहां से d निकाल सकते हैं हम लोग। यहां से d कितना आएगा, यहां से d आएगा तो पहले तो माइनस लिख लो, ठीक है। और d कितना आ जाएगा, यहां से d आ जाएगा तुम्हारा a2n माइनस a1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू, यहां से ऑलरेडी एक n था, और इंटू यहां से है a1 प्लस a2n। वेरी फाइन। नाउ दिस कैन बी फर्दर रिटन एज n बाई 2n माइनस 1 को अलग करो, और क्या करो, ये जो माइनस है उसको इस पहले वाले ब्रैकेट के अंदर डाल दो। अंदर डाल दोगे तो आ जाएगा a1 माइनस a2n, और इधर ऑलरेडी है a1 प्लस a2n। Now again you have a minus b into a plus b, so this is a square minus b square, मतलब n by 2 whole into a square मतलब a1 square minus b square मतलब which is equal to RHS। You can see RHS से मैच कर गया। This is an important question। इसके पहले वाले में भी देखो ये यूज किए हैं, दो बार यूज करके दिखा दिए। एक बार a2 माइनस a1 वाला यूज किए थे d, एक बार उल्टा वाला भी यूज करके दिखा दिए, माइनस d आ सकता है। ओके फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलता जुलता ही होगा, कोशिश करना वीडियो को पॉज करके ट्राई करने का, 3 से 4 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितना क्वेश्चन है पता भी नहीं है भाई। पहला क्वेश्चन ये था, 1 2 3 4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से हुआ है। सो दिस विल बी आवर 5th प्रॉब्लम फॉर टुडे। इफ a1 a2 a3 dot 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 an is an AP whose ai greater than 0 for I equal to 1 2 3 dot 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 n, then prove that then prove that 1 by root a1 plus root a2 plus 1 by root a2 plus root a3 plus dot 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 1 by root an minus 1 plus root an equal to n by root a1 plus root an। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन समझ ले। ये सब एपी है, ai ग्रेटर देन 0 फॉर i इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे n तक, मतलब a1 a2 a3 a4 an तक सब पॉजिटिव है, वही दिया है। i का वैल्यू 1 से n तक रखो तो ai पॉजिटिव है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लिख सकते हैं जो लास्ट टर्म है an, वो हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस a n माइनस 1d implies an माइनस a1 इक्वल टू n माइनस 1d। सो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास आया, नाउ LHS इक्वल टू 1 बाई रूट a1 प्लस रूट a2 1 बाई रूट a2 प्लस रूट a3 प्लस डॉट डॉट 1 बाई रूट an माइनस 1 प्लस रूट an। इसको हम क्या करेंगे, देयरफॉर LHS इक्वल टू, जूनियर क्लास में पढ़े और रैशनलाइज करना, वी विल रैशनलाइज दिस वन। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं
रूट ए वन माइनस रूट ए टू, नीचे हो जाएगा रूट ए वन प्लस रूट ए टू इंटू रूट ए वन माइनस रूट ए टू। इस वाले टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, इसमें रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री से करते हैं, रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री से ऊपर नीचे, तो ये हो गया रूट ए टू प्लस रूट ए थ्री, रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको करेंगे रूट एन माइनस वन माइनस रूट एन से ऊपर नीचे, तो रूट एन माइनस वन प्लस रूट ए एन होल इंटू रूट ए एन माइनस वन माइनस रूट ए एन, ठीक है, इक्वल टू, तो ये हो गया रूट ए वन माइनस रूट ए टू बाई, ध्यान से देखा जाए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ए वन माइनस ए टू, रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री बाई नीचे ए टू माइनस ए थ्री, अगेन तुमको देखो डी का निगेटिव दिख गया होगा, नीचे ए एन माइनस वन माइनस ए एन, नाउ दिस इज माइनस डी माइनस डी माइनस डी, सब माइनस डी है, सो एल एच एस इक्वल टू क्या करो, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया रूट ए टू माइनस रूट ए वन बाई माइनस डी की जगह डी हो जाएगा, इसको भी अदला बदली कर दो, इंटरचेंज कर दो, रूट ए थ्री माइनस रूट ए टू बाई माइनस डी नहीं बल्कि डी हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ऊपर भी चेंज कर दो, रूट ए एन माइनस रूट ए एन माइनस वन बाई डी, ठीक है। नाउ व्हेन वी टेक एलसीएम एज डी, तो ऊपर क्या होगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ऐसे करते करते प्लस ये, अब ये देखो रूट ए टू और रूट ए टू कैंसिल आउट, इसके फर्स्ट टर्म से इसका सेकंड टर्म कैंसिल, अगला टर्म क्या होता है गेस करो, अगला टर्म क्वेश्चन से गेस करो, यहाँ ए टू ए थ्री है तो यहाँ ए थ्री ए फोर होता, तो यहाँ भी ए थ्री ए फोर होता, ठीक है, तो यहाँ भी देखो हो जाता रूट ए फोर माइनस रूट ए थ्री, माइनस रूट ए थ्री आता, प्लस रूट ए थ्री या माइनस रूट ए थ्री कैंसिल हो जाता, तुम तीन चार टर्म और लिख के देखना, जो ब्रैकेट पहले आएगा उसके पहले से, जो ब्रैकेट बाद में आएगा उसका दूसरा, मतलब पहले के पहले से दूसरा का दूसरा, पहले के पहले से दूसरा का दूसरा कटेगा, तो पहले का पहला और दूसरे का दूसरा कट गया, अब ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में ये पहला और वो दूसरा कट जाएगा, फिर ये ब्रैकेट उसके बाद वाले में इधर का पहला उधर का दूसरा कट जाएगा, ऐसे करते करते इस ब्रैकेट के जस्ट पहले जो आया होगा उसका पहला से इसका दूसरा कट जाएगा, और ये नहीं कट पाएगा, क्यों, ये कटने के लिए एक ब्रैकेट और आगे होना चाहिए था, एक ब्रैकेट और आगे अगर होता तो इस ब्रैकेट के पहले से उस ब्रैकेट का दूसरा कट जाता, लेकिन वो ब्रैकेट है ही नहीं तो इसका पहला नहीं कटेगा, तो सब कट गया, बचा क्या, यहां से प्लस में रूट ए एन बचा, और यहां से देखो माइनस में रूट ए वन बचा, ठीक है, दिस इज वी गॉट, सो इसको याद रखना है, क्या मिला है, रूट ए एन माइनस रूट ए वन बाई डी, तुम पॉज करके नोट कर लेना, अभी ये जो डेटा है वो तो यूज ही नहीं हुआ है अभी तक, वो डेटा भी यूज करेंगे हम लोग, सो व्हाट वी गॉट इज implies LHS we are getting root an minus root a1 upon d, fine, so what we will do, we will again rationalize it, और इसको रैशनलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा, रूट ए एन माइनस रूट ए वन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट ए एन प्लस रूट ए वन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डू डी इंटू रूट ए एन प्लस रूट ए वन, फाइन, तो ऊपर देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई डी टाइम्स रूट ए एन प्लस रूट ए वन वी आर गेटिंग, नाउ फ्रॉम दिस ए एन माइनस ए वन को हम डायरेक्टली लिखेंगे n माइनस वन इंटू डी, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में n लिख दिए हैं, ये n माइनस वन होगा, तो d टाइम्स रूट ए एन प्लस रूट ए वन, and you can see d and d got cancelled out,
So this is n minus 1 upon root a1 plus root an, which is RHS. Okay, so this question has also been proved very successfully. और इसमें भी वही यूज किए थे हम, a2 माइनस a1 वाले को d लिखना, ठीक है। उस कंसेप्ट पर 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग। बेसिकली एपी में यही सब कंसेप्ट ज्यादा काम आता है। Okay, so we will be moving to some another kind of question. Okay, so now we will do this one. Yes. Next question is, I hope, 7th one. 7th या 6th कुछ ऐसे ही था, याद नहीं है। एक ये किए थे, फिर ये 2 हो गया, ये तुम्हारा 3, ये 4, 4 के बाद ये 5 किए हैं। Okay, so अभी तक 5 किए हैं, so this will be our 6th question. 6th question is very easy, or we can take a nice question here. ये easy question नहीं है, थोड़ा अच्छा question है, इसको सोचना अच्छे से। For 3 positive real numbers, this question also came in JEE Mains exam. For 3 positive real numbers A, B and C, if 9 into 25a square plus b square plus 25 into c square minus 3ac is equal to 15b whole into 3a plus c, then prove that, this is a good question from JEE Mains, prove that B, C and A are in AP. B, C and A are in AP. If the question I have taken is correct and there is no mistake, हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। पॉज करके इस पे सोचो, 5 मिनट 7 मिनट जो सोचना है, क्वेश्चन क्योंकि अच्छा है। What has been given is 9 whole into 25a square plus b square plus 25 whole into c square minus 3ac, उसको भी इधर ले आते हैं, तो minus 15b whole into 3a plus c equal to 0. So 225a square plus 9b square plus 25c square minus 75ac minus 45ab and minus 15bc equal to 0. So I'm properly arranging 225a square plus 9b square plus 25c square minus 45ab minus 15bc minus 75ca equal to 0. ठीक है, बहुत सारे बच्चे स्टेप पर आने होंगे। 15a का होल स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर एंड 5c का होल स्क्वायर। सो दिस वी कैन राइट 15a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर माइनस, नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल, सी 15a into 3b, दिस इज 45ab जो यहाँ दिया हुआ है, सो माइनस 15a into 3b माइनस ये देखो 15bc, ये दोनों का प्रोडक्ट है, सो 3b into 5c एंड माइनस 75c, ये देखो ये दोनों का प्रोडक्ट है, सो 5c into 15a is equal to 0. Fine. So now this is of the form which is of the form a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca equal to 0. This question is only for those who will be preparing for JEE Advanced in their future exams. देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए,
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, इसको अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो दिस इज 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0 विच कैन बी रिटन एज, यहाँ से एक a² लो और एक b² लो, मतलब a² प्लस b², यहाँ से माइनस 2ab, सो दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर, वैसे ही b माइनस c का होल स्क्वायर भी आएगा और c माइनस a का होल स्क्वायर भी आएगा। तो बेटर आज से एक चीज याद रखो तुम, वो तुम्हारे लिए नोट का काम करेगा। ये जो LHS है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca को लिखा जा सकता है हाफ होल इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। दिस इज एन इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन विच आई हैव रिटन। ये कोशिश करो याद रखने का, ठीक है। अब देखो ये चीज जीरो कब हो सकता है, ये स्क्वायर है तो कभी निगेटिव नहीं होगा, स्क्वायर है कभी निगेटिव नहीं होगा, स्क्वायर है कभी निगेटिव नहीं होगा। दिस इज नॉन निगेटिव, स्क्वायर है ना इसलिए नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब जीरो हो सकता है या पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। और ये भी स्क्वायर है इसलिए दिस इज ऑल्सो नॉन निगेटिव। तो ये भी निगेटिव नहीं होगा, ये भी निगेटिव नहीं होगा, ये भी निगेटिव नहीं होगा, लेकिन पूरा सम जीरो चाहिए। इसका मतलब है कि तीनों को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई एक भी पॉजिटिव हुआ, मान लो ये पॉजिटिव हुआ, तो नेट सम जीरो होने के लिए ये दोनों सम का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, और ना ही ये निगेटिव होगा ना ही ये निगेटिव होगा। एक भी पॉजिटिव अगर होता है तो फिर किसी न किसी को निगेटिव होना पड़ेगा सम को जीरो मेंटेन करने के लिए। इसलिए कोई पॉजिटिव नहीं होगा, कोई निगेटिव नहीं होगा, बेटर तीनों जीरो होगा। तो ये भी जीरो होगा, a माइनस b इक्वल टू 0, b माइनस c इक्वल टू 0 एंड c माइनस a इक्वल टू 0। दैट इज वेरी नाइस रिजल्ट। a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, मतलब a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब a b और c तीनों इक्वल हो। दिस इज वेरी क्लासिकल फॉर्म जो तुमको इसके लिए हम दिए हैं, ठीक है। तो अब यही कंसेप्ट हम इसमें लगाएंगे, वो भी तो सेम कंसेप्ट है ना भाई। ये जो अभी नोट लिखे थे उसको तुम एक अच्छे से नोटबुक में कॉपी कर लेना। नाउ दिस इज a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू 0। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ a इक्वल टू b इक्वल टू c, मतलब कि 15a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c is the only possibility, is the only possibility। फाइन। अब ये तीनों बराबर है, ये तीनों किसके बराबर है, तो मान लेते हैं कि ये दोनों किसी लैम्डा के बराबर है। 15a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c इक्वल टू से सम k, तो a क्या हो गया, a हो गया k बाई 15, b क्या हो गया, b हो गया k बाई 3, और c क्या हो गया, c हो गया k बाई 5। फाइन। नाउ ये तीन रिजल्ट आ रहा है हम लोग के पास। वी विल अगेन वेरीफाई a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca 0 तभी हो सकता है जब a b और c तीनों बराबर हो। तो 15a शुड बी इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c। तुम अगर यहाँ से भी देख सकते थे तो 3 से कट जाता, b आ जाता 5a, और यहाँ से इसको देख लेते तो तुम्हारा c आ जाता 3a, मतलब b आ जाता 5a, क्या क्या था नंबर, a b c था नंबर, तो a b आ जाता 5a और c आ जाता 3a, और बोला है प्रूव करने b c a a p में है, तो देख के भी लग रहा है b उसके बाद c और उसके बाद a, देख के भी लग रहा है AP है, और कॉमन डिफरेंस -2a है, 2a से घटते जा रहा है। फाइन, वो हम लोग को यहां से भी दिखेगा। तो हम लोग को चेक क्या करना है, BCA AP में है ना, मतलब कि BCA अगर AP में होगा तो C माइनस B और A माइनस C बराबर होना चाहिए। सो नाउ C माइनस B निकाल लेते हैं, C माइनस B हो जाएगा K बाई 5
माइनस के बाई 3, एलसीएम में आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 3k और यहाँ आ जाएगा 5k, सो दिस इज माइनस 2k बाई 15, इक्वेशन 1। ये मेरा c माइनस बी आया, c माइनस बी निकाल लिए, अब a माइनस सी निकालेंगे। एंड a माइनस सी, a मतलब k बाई 15 और c मतलब k बाई 5, एलसीएम 15, so k minus 3k, and yes, the results are same. Can you see it? So from these two equations we can say that c minus b is equal to a minus c। इसका मतलब समझते हो? अभी AP इतना कुछ पढ़ लिए, फिर भी तुमको समझ में आना चाहिए कि C में B घटाने से जो वैल्यू आता है वही A में C घटाने से आता है। मतलब दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई कॉमन डिफरेंस है ये। देयरफॉर BC and A, BC and A आर AP, ठीक है, ये तीनों नंबर AP में होगा, ठीक है, क्योंकि AP का मतलब ही पता है ना, सेकंड माइनस फर्स्ट, सी सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड माइनस सेकंड, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए और कांस्टेंट आ भी रहा है। दैट मीन्स वी हैव वेरीफाइड दैट B, C and A आर इन AP। ये जेईई मेंस का एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें तुमको सीखने का पॉइंट क्या मिला समझ गए ना। यहाँ पर जो चीज अभी नहीं लिखा हुआ है, मेन बैकबोन इस क्वेश्चन का वही था जो मिटा चुके हैं, उस चीज को याद रखना हमेशा। ओके, तो इस क्वेश्चन के बाद हम कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर लिख देते हैं, वो क्वेश्चन को तुम एज ए होमवर्क ले लो, उसको ट्राई करना, and you can ask me about the answers in the comments you submit in the YouTube channel. Fine, I will give you easy questions only for your homework. होमवर्क मतलब अगले वीडियो से पहले तुम इतना बना लेना, पर इजी क्वेश्चंस देंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स। हर एक क्वेश्चन को आसानी से सोचना, ज्यादा हाई फाई नहीं सोचना, बन जाएगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स that are divisible by 7, that are divisible by 7। I don't want to give any hint, फिर भी अगर तुम हिंट चाहते हो तो हिंट यही है कि तुम पहला सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर देख लो जो 7 से डिविजिबल होगा, और सबसे लास्ट का 3 डिजिट नंबर देख लो जो 7 से डिविजिबल होगा। जितने भी बीच में आएंगे सबका सम निकालना है तुमको। सो सेकंड क्वेश्चन विल बी if sum of first two n terms, if sum of first two n terms of 2, 5, 8 dot 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 is equal to the sum of first n terms, is equal to the sum of first n terms of 57, 59, 61 dot dot dot, then find n। तो तुमको n का वैल्यू निकालना है। थर्ड क्वेश्चन इज लिटिल डिफिकल्ट बट yet it can be approached. If capital S1, capital S2, capital S3 dot dot dot, capital SQ, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई करना अच्छे से, थोड़ा 10 मिनट दे के। Are the sum of n terms, are the sum of n terms of q different APs, of q different APs whose first terms are, इसमें हम हिंट भी नहीं देंगे, ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। whose first terms are 1, 2, 3 dot 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 q and whose common differences are
1 3 5 dot 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 2q minus 1 respectively, then prove that s1 plus s2 plus s3 plus dot 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 sq is equal to nq by 2 whole into nq plus 1. This is a very good question, you must try it. Okay, thank you.